पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये भारताला मोठा धक्का बसलाय। कुस्तीपटू विनेश फोगाट अयोग्य घोषित करण्यात आलेत। ऑलिम्पिक संघटनेकडून विनेश फोगाट अपात्र करण्यात आलेले आहेत। 50 किलोपेक्षा काही ग्रॅम वजन वाढल्याने निर्णय घेण्यात आला। विनेश फोगाट फायनल खेळू शकणार नाही। विनेश फोगाटची फायनल खेळण्याची संधी हुकलेली। अतिशय धक्कादायक अशी बातमी भारतीयांसाठी। या दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही ट्विट केलेलं आहे। पाहूयात नरेंद्र मोदी यांचं ट्विट काय। विनेश फोगाट, तू चॅम्पियन आहेस, देशाचा गौरव आहेस। तू मजबूत होऊन पुन्हा नव्या उमेदीने उसळी घेशील असंही नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट केलं। मोदी है तो मुमकिन है ही घोषणा आम्ही ऐकतो, आम्हाला आठवते काही काळापूर्वी ते करायचे। आता विनेश फोगाट यांना ऑलिम्पिक खेळून ब्रॉन्झ, सुवर्ण पदक जी काही पदकं ती मिळू शकेल तिथपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मोदी है तो मुमकिन होना चाहिए। तर मोदींनी काही करून विनेश फोगाट यांचं तिथं अप्रूव्हल करावं। त्यांच्या जे काही त्यांना बाद करण्याचा प्रश्न आहे तो त्यांनी त्यात हस्तक्षेप करून सोडवला पाहिजे। एवढी उत्तम हे कुस्तीपटू असताना तिला मागे यायला लागणं हे भारताच्या दृष्टीने लाजिरवाण आहे। आपल्या सगळ्यांची अपेक्षा ते पदक आपल्याला मिळावं अशीच होती आहे। आपल्या सगळ्यांची समस्त 140 कोटी भारतवासियांची इच्छा अपेक्षा पूर्ती होईल हे आपण त्या ठिकाणी बघत होतो। आणि हा धक्कादायक विषय समोर आलाय। मला असं वाटतं की या धक्क्यामध्ये आमच्या खेळाडूंनाही सावरायची आणि आमच्या क्रीडाप्रेमींनाही आणि समस्त भारतीयांना सावरण्याची बुद्धी परमेश्वर देव अशीच प्रार्थना मी करेन। पूरी देश की बहुत आस लगी हुई थी कि कुश्ती में मेडल आएगा। पहली महिला रेसलर थी जो ओलंपिक के फाइनल में पहुंची थी। तो इसमें कई जगह पे ये संदेश जताया जा रहा है कि क्या इसमें कोई षड्यंत्र तो नहीं है। लेकिन एक बात जरूर हम कहना चाहेंगे कि विनेश फोगाट ने अपने खेल से तमाम हिंदुस्तानियों का, भले वो अभी मेडल की रेस से बाहर हो गई हो, लेकिन उन्होंने दिल जीत लिया है। जिस सिस्टम ने उन्हें सड़कों पर रौंदने की कोशिश की, उस सिस्टम के मुंह पे विनेश जी ने अपने खेल से, अपनी मेहनत से तमाचा कस दिया है। इतनी स्ट्रांगली वो फाइट कर रही थी और जीत भी रही थी। आज ये न्यूज आ रही है कि शी हैज बीन डिस्क्वालिफाइड जस्ट बिकॉज शी इज ओवरवेट बाय 50 ग्राम्स। तो कहीं डाउट या सस्पेशन लग रहा है इसमें, एंड आई थिंक इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। हमारे इंडियन गवर्नमेंट शुड आस्क फॉर अ रीथिंकिंग, रिकंसिडरेशन ऑफ दिस इशू। और आई एम श्योर कि ये सब सारे क्राइटेरिया देख के ही उसका क्वालिफिकेशन हुआ था। विनेश के साथ पूरे देश को इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स खड़ा होना चाहिए एंड द गवर्नमेंट शुड टेक दिस अप। अगर उन्होंने ये नहीं किया तो बाद में वही होगा एंड दे विल बी प्रूव्ड राइट कि ये उसके अगेंस्ट है और जो सांसद इनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं उसका साथ दे रहे हैं और इसको अकेला छोड़ रहे हैं। महिलाओं के लिए कुश्ती में बहुत बैकग्राउंड से लड़कियां आती हैं, उठ के कोशिश करते हैं कि हम अच्छे प्लेयर बने। लेकिन एक सिर्फ आगे जाके सिर्फ जब ऐसा होता है, ऐसी घटना हो जाती है, जबकि पूरे देश को उनसे उम्मीद थी कि भी वो हमें गोल्ड देंगे। हम वुमेन्स में ऐसा था कि भाई बहुत प्राउड फील कर रही थी कि भाई हमारी रेसलिंग में वुमेन्स एक ऐसी हैं विनेश फोगाट जो कि गोल्ड लेके आएंगी। हमें पूरी उम्मीद थी कि भी वो गोल्ड लेके आएंगी क्योंकि वो इतना अच्छा खेलती हैं, वो मेहनत करती है। सिर्फ एक वेट ना आने की वजह से फिर वो नहीं खेल पाएंगी आगे। तो इस चीज़ का बहुत इफेक्ट पड़ा है वुमेन्स रेसलिंग पर और बहुत ज़्यादा दुख की खबर है ये जब से पता लगा है कि भाई वो आगे नहीं खेल पाएंगे। उनका सुबह 7 या 7:30 बजे के करीब वजन होना था, तो उनको फिर से वजन घटाना पड़ता है। तो उन्होंने वजन घटाया तो उसमें 100 ग्राम फालतू थे। तो 100 ग्राम फालतू होते तो वो नहीं डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो ओलंपिक संघ ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया वजन ना आने की वजह से 100 ग्राम। क्या कहेंगे, हम तो अपने गोल्ड मेडल की तैयारी किए थे। हमारे लिए ये बहुत ही दुख के पल हैं। जो ये वेट वाला मामला है हमको तो पता नहीं है, लेकिन जो पहले जो कुश्ती हुई है उसका तो कुछ होना चाहिए। हम तो WFI से और सरकार से यही करते हैं, वही जो पहले जो बाउट जीतती है उसका तो कुछ फैसला होना चाहिए। पूरे देश के लिए दुख की बात है और हमारे हल्के के लिए, इलाके के लिए, हरियाणा के लिए तो बहुत बड़ी दुख की बात है जी। देखो फाइनल मैच था, गोल्ड मेडल पक्का था देश का। देखिए कुछ कहने के लिए कुछ बचा नहीं मेरे पास। जो आज थी सारे देश की थी गोल्ड मेडल पर
और नजदीक जाके वो तो डिस्क्वालीफाई कर दी। सारे हिंदुस्तान को इस चीज का बड़ा दुख है, जिसने पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल किया और वो नजदीक जाकर के जो हो गया, तो सारे देश को दुख है। खूप मेडल, अनेक मेडल घेतले पैलवान, त्यांना जबाबदारी समजते, त्यांना कायदा कानून सगळे समजते, काय नियम सगळे माहिती है विनेश फोगाटला, पर भगवान ने जो लिख दिया वो तो मान्य करना पड़ेगा ना। कि शायद वो ये खुशी भगवान के घर में मंजूर नहीं थी, ये वेदना, ये दुख सारे देश को दे दिया। लड़ने वाली और लड़ती रहेगी, लेकिन क्या करें, समय को इंसाफ नहीं दिया, समय ने देश का सर झुका दिया है। नहीं तो आज देश बहुत खुश रहता, हम तो बहुत खुश रहते, देश खुश रहता। भाजपचे खासदारांच्या वतीनं ते शोषण केलं गेलेलं आहे, अशा पद्धतीचं ऑलिम्पिकमध्ये असलेला खेळाडू पवार यांनी जो आरोप लावला, ही खऱ्या अर्थानं देशासाठी शर्मक बाब म्हणजे आहे। म्हणजे या सगळ्या गोष्टीची एक चौकशी व्हावी आणि हा जो ऑलिम्पिकच्या खेळाडूवर गालबोट लावण्याचं पाप भाजपचे खासदार करत असतील आणि त्याच्यातून त्याला बाहेर व्हावं लागत असेल तर हे देशासाठी अपमानित आहे आणि म्हणून याची एक प्रॉपर चौकशी, पण आता चौकशी कोणाकडून करावी हाही एक भागच आहे। सीबीआय त्यांचंच आहे, सगळे त्यांचंच आहे। तर याच संदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ट्विट केलेलं आहे। पाहूयात अजित पवार यांचं ट्विट नेमकं काय। विनेश, तू कायमच लढववी विजेती आहेस। तू अपार कष्ट आणि जिद्दीने ऑलिम्पिकमध्ये आजपर्यंत यश मिळवलंय। यावेळी देखील जगजेत्या मल्लांना पराभूत करून देशाची मान उंचावली। अंतिम फेरीत दुर्दैवाने तू अपात्र झाली असली तरी देश तुझ्या सोबत आहे। आम्हा सर्वांसाठी कायमच यशस्वी खेळाडू आहेस, असं ट्विट अजित पवार यांनी केलं। लोकशाही मराठी, ऐका, पहा, जागरूक रहा।